नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने काम को कर रहे होंगे। तो चलिए अब इसे अच्छाई के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडोस्कोपी को। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं, आपने कभी ये वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो इंडोस्कोपी चलिए समझते हैं बिना ही टाइम को गवाए हुए। तो सबसे पहले इंडोस्कोपी जो है हमारा वो क्या है, तो इंडोस्कोपीज आर क्विक एंड रिलेटिवली सेफ प्रोसीडर, यानी कि ये एक तरह का सुरक्षित प्रोसीडर है, सुरक्षित प्रक्रिया है जो कि सेफ़ होता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है, लगभग आधे एक घंटे में हो जाएगा। पहला इंडोस्कोप जो है कब डिज़ाइन किया गया था, तो 1806 में। मेन रीज़न क्या है इंडोस्कोपी करने का, तो पहला है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है कन्फर्मेशन, तीसरा है ट्रीटमेंट। यानी पहला जांच के लिए, दूसरा है कि उस जांच को करने के बाद यानी बायोप्सी भेज देंगे, जांच कर लेंगे, थोड़ा सा टिश्यू ले लेंगे और फिर उसे जांच के लिए भेज देंगे। अगर कैंसर या फिर दूसरी बीमारी है तो वो कंफर्म हो जाएगी। तीसरा है क्या कि ट्रीटमेंट के लिए, यानी इससे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। छोटे छोटे अगर ट्यूमर, सिस्ट, अगर लंप वगैरह हो गए हैं, पॉलिप वगैरह हो गए हैं तो उससे इसे ट्रीट कर सकते हैं। इंडोस्कोपी कैन बी यूज टू रिमूव ट्यूमर्स और पॉलिप्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो मैंने पहले बताया कि डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर कोई भी पॉलिप हो गया है, ट्यूमर हो गया है, तो उसे रिमूव करने के लिए इंडोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही इसका ट्रीटमेंट है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं, तो अगर इसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम का अगर हम लोग इंडोस्कोपी करेंगे तो उसे एक नाम देंगे इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का करेंगे तो इंटेरोस्कोपी, लार्ज इंटेस्टाइन या कॉलन का करेंगे तो कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, बाइल डक्ट और रेक्टम का करेंगे तो रेक्टोस्कोपी, एनस का करेंगे तो एनोस्कोपी। ये सभी जो टर्म है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। इंटेरोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, रेक्टोस्कोपी, एनोस्कोपी और इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में आए तो नोज का करेंगे तो राइनोस्कोपी। ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का करेंगे तो ब्रोंकोस्कोपी, कान का करेंगे तो ऑटोस्कोपी। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक का देखें तो अगर यूरिनरी ट्रैक का करते हैं तो इसमें सिस्टोस्कोपी कहलाता है। ठीक है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का करते हैं तो गाइनोस्कोपी, सर्विक्स का करते हैं तो कॉल्पोस्कोपी, यूट्रस का करते हैं तो हिस्टेरोस्कोपी, फैलोपियन ट्यूब का करते हैं तो फैलोपोस्कोपी। तो रिपीट कर लेते हैं, सिस्टोस्कोपी, गाइनोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, फैलोस्कोपी। इसके बाद थ्रू अ स्मॉल इंसीजन, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी, यानी कि लेप्रोस्कोपी आपने सुना होगा कि छोटे छोटे इंसीजन किए जाते हैं। और की होल सर्जरी, ठीक है, की होल सर्जरी यानी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही कहा जाता है। यानी छोटे छोटे इंसीजन करके एब्डोमिन में, पेल्विक कैविटी में सर्जरी की जाती है। इंटीरियर ऑफ ए जॉइंट, यानी जॉइंट में अगर हो रहा है इंडोस्कोपी तो आर्थ्रोस्कोपी कहलाएगा। ऑर्गन्स ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के ऑर्गन का अगर किया जा रहा है तो थोरैकोस्कोपी, मेडिएस्टिनोस्कोपी। तो ये सारे टर्म को आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देयर आर 3 मेन रीजन्स फॉर कैरिंग आउट एन इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी करने का 3 महत्वपूर्ण कारण। पहला है इन्वेस्टिगेशन। इफ़ एन इंडिविजुअल इज इन एक्सपीरियंसिंग वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्रीदिंग डिजॉर्डर्स, स्टमक अल्सर्स, डिफिकल्टी स्वेलिंग और gastrointestinal bleeding, for example, an endoscope कैन बी यूज टू सर्च फॉर ए कॉज। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए, किसी भी बीमारी का कारण जानने के लिए हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं। जैसे कि किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को अगर ये शिकायत है कि उन्हें उल्टी जैसी महसूस हो रही है, उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, स्टमक, पेट में अल्सर हो गया है, छाले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ही निगलने में दिक्कत हो रहा है, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ में भी निगलने में दिक्कत हो रहा, अगर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में यानी कि आपके पेट में या फिर आंतों में ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सभी के केस में इंडोस्कोपी करके हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कन्फर्मेशन ऑफ अ डायग्नोसिस, यानी कि कोई भी डायग्नोसिस अगर करते हैं तो उसको कंफर्म करने के लिए। एंड इंडोस्कोपी कैन कैरी आउट अ बायोप्सी टू कंफर्म अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर और अदर डिजीजेज, यानी कि कोई भी बीमारी होती है या फिर कैंसर होती है तो उसके जांच को कंफर्म करने के लिए इंडोस्कोपी कर सकते हैं। क्योंकि इंडोस्कोपी करने टाइम में हम लोग बायोप्सी ले सकते हैं, उस बायोप्सी का हम लोग अच्छे से टेस्ट करवा सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं कि कैंसर है या फिर कोई बीमारी है कि नहीं। ठीक है, इससे कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद ट्रीटमेंट है, यानी किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, जैसे में एन इंडोस्कोप कैन ट्रीट एन इलनेस डायरेक्टली। फॉर इंस्टेंस, इंडोस्कोपी कैन बी यूज टू कॉटेराइज सील यूजिंग हीट
और ब्लीडिंग वेजल और रिमूव अ पॉलिप, यानी कि किसी को पॉलिप या ट्यूमर हो जा रहा है या फिर कहीं किसी ब्लीडिंग वेजल्स को कॉटराइज करने के लिए, उसे जो है हीमोस्टेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इंडोस्कोप का। ठीक है, तो एक तरह से ये ट्रीटमेंट ही तो कर रहा है डायरेक्टली। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रिस्क क्या है। रिस्क ऑफ इंडोस्कोपी में इंक्लूड ओवर सीडेशन, ऑल दो सीडेशन इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, यानी बहुत ज़्यादा ही अगर मान के चलिए एनेस्थीसिया दे दिया गया, सीडेटिव एजेंट दे दिए गए हैं जो कि जितना ज़रूरी नहीं था, ठीक है, तो वो ओवर हो गया है। फीलिंग ब्लॉटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द प्रोसीजर, आपको बहुत ज़्यादा ही अजीब फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही गैस बन रहा, बहुत ज़्यादा ही पेट में अजीब सा महसूस होगा। माइल्ड क्रैम्पिंग, यानी कि आपको जो थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा अचानक से। और नम्ब थ्रोट फॉर अ फ्यू आवर्स ड्यू टू द यूज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, यानी कि आपको लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे किया गया था, छिड़का गया था गर्दन पे, तो कुछ टाइम तक गले में जो है शून्य सा महसूस होगा। इन्फेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच मोस्ट कॉमनली अकर्स व्हेन एडिशनल प्रोसीजर्स आर कैरिड आउट एट द सेम टाइम। द इन्फेक्शन आर नॉर्मली माइनर एंड ट्रीटेबल विद द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कभी इन्फेक्शन हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम में, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपको जो है एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, या फिर वो इन्फेक्शन बहुत ही नॉर्मल से होते हैं जो कि ट्रीट किए जा सकते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक दे के या फिर अदर मेडिकेशन दे के। परसिस्टेंट पेन इन द एरिया ऑफ द इंडोस्कोपी, जहाँ पे इंडोस्कोपी किया गया है वहाँ पे रुक रुक के दर्द होता है, कभी कोई बहुत होता है, कभी नहीं होता है, कभी थोड़ा बहुत होते रहता है। परफोरेशन और टीयर ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक और इसोफेगस और रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, यानी कि आप इंडोस्कोपी कर रहे हैं, इतना बड़ा सा ट्यूब डाल रहे हैं, ठीक है, उससे क्या हो सकता है कि जो हमारे स्टमक की, जो हमारे फूड पाइप पे खाने की नली है, जो पेट है, उसका जो अंदर का वॉल है, लाइनिंग है, उसमें क्या हो सकता है कि इंजरी हो सकती है, ठीक है, टीयर हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, होल वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ये रेयरली होता है, यानी कभी कभार हो जाता है, सब में नहीं होता, किसी किसी में हो जाता है, लेकिन होता है तो बहुत ही सीरियस है, ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। सब में नहीं होता है, लेकिन जिसमें होता है वो सीरियस है। तो इस वीडियो में मेनली हम लोगों ने इंडोस्कोपी के बारे में समझा कि कब क्या हुआ था, किस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं, इससे किस तरह से कंफर्म करते हैं, और अगर रिस्क और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, और भी बहुत कुछ हम लोगों ने जाना इसमें। और भी कुछ टाइप होते हैं जिसको आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, जैसे इंडोस्कोपी वगैरह आपने सुना है, सिस्टोस्कोपी सुना है, ब्रोंकोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी वगैरह, तो वही बहुत ही हैं अभी, लेकिन ये इंडोस्कोपी बहुत ही कॉमन है। तो आई होप ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और सभी बच्चों को भी हेल्प मिले। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक